हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और मैं दिलीप आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम आज का हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ओम का नियम। और ये टॉपिक यूपी बोर्ड में हर साल पूछा ही जाता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक है ओम का नियम। और ओम का नियम पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, कि विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है ना। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या हो सकता है कि विद्युत परिपथ मतलब क्या है? विद्युत धारा। मतलब क्या है इसका? विद्युत धारा। और परिपथ मतलब क्या होता है तुम्हारा? कह सकते हैं क्या? एक पथ है तुम्हारा। क्या है? पथ। और पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्ग। और मार्ग मतलब कि क्या होता है तुम्हारा? रास्ता, है ना। क्या होता है तुम्हारा? रास्ता। यानी कि विद्युत धारा जिस रास्ते से या फिर जिस मार्ग से जाती है उस मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं क्या? विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है ना। विद्युत धारा जिस मार्ग, जिस पथ या जिस रास्ते से जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा क्या बन जाती है कि विद्युत परिपथ जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि तुम्हारा क्या होता है? तार होता है तुम्हारे घर में, सभी जगह पे यूज किया जाता है तार ना। ये तार तुम्हारा क्या है? विद्युत परिपथ है। इसी तार में तुम्हारी क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो तार तुम्हारा क्या? एक प्रकार के विद्युत परिपथ है, एक प्रकार के तुम्हारा विद्युत परिपथ ही है। ठीक है ना। जैसे कि तुम्हारे घर में बाथरूम में और किसी भी रूम में सभी जगह तुम्हारे क्या है? तार हर जगह फैले हुए हैं ना। तो वो सब क्या है तुम्हारे? वो सब क्या है तुम्हारे? वो क्या है तुम्हारे? विद्युत परिपथ में, उन्हीं से तुम्हारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वो सब क्या है? तुम्हारे विद्युत परिपथ है। ठीक है ना। तो ये सब तुम्हारे क्या होते हैं? विद्युत परिपथ होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो होते हैं सब तुम्हारे विद्युत परिपथ है। और विद्युत परिपथ में जगह जगह पे तुम्हारे कई जगह तुम्हारे बल्ब भी लगे होंगे ना। क्या लगे होंगे? बल्ब भी लगे होंगे जगह जगह पे तुम्हारे विद्युत परिपथ में। और तुम्हारे परिपथ, और तुम्हारे वहाँ लगा होगा क्या? पंखा भी लगे होंगे वहाँ पर, है ना। पंखा भी चल रहे होंगे वहाँ पर। और तुम्हारे वहाँ पर कई जगह बटन भी लगे होंगे ना। जो होता है ना बोर्ड, नहीं होता बोर्ड, तुम्हारे बोर्ड भी लगे होंगे वहाँ पर। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तुम्हारी क्या लगी होती है ना। तो ये एक प्रकार के ये होते हैं क्या? तुम्हारे जो बोर्ड होता है, बल्ब होता है और जो पंखा होती है ना, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं? एक विद्युत अवयव होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत अवयव होते हैं। ये सब क्या होते हैं? विद्युत अवयव होते हैं। ये सब क्या होते हैं? विद्युत अवयव होते हैं। ठीक है ना। और हम क्या करें? जब हम लोग विद्युत परिपथ में, जब हम लोग क्या करते हैं? विद्युत परिपथ में हम लोग विद्युत अवयव को एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ देते हैं। जब हम क्या करते हैं कि विद्युत परिपथ में हम विद्युत अवयव को व्यवस्थित क्रम में जोड़ देते हैं तो एक प्रकार क्या बन जाता है? एक आरेख बन जाता है। उस आरेख को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ आरेख बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ आरेख बोलते हैं। विद्युत परिपथ आरेख। ठीक ना। तो एक तुम्हारी ये भी डिफिनेशन बनती है कि विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है। ठीक ना। तो कह सकते हैं क्या कि जब विद्युत परिपथ में हम लोग विद्युत अवयव को व्यवस्थित क्रम में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? विद्युत परिपथ आरेख बन जाता है। विद्युत परिपथ आरेख बन जाता है। ठीक है ना। तो ये इसकी परिभाषा लिख देते हैं थोड़ी सी कि जब विद्युत परिपथ में विद्युत अवयव को व्यवस्थित कर देते हैं तो बना आरेख विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। ये भी एक तुम्हारी इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है कि विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है। ठीक ना। तो जब हम लोग क्या करते हैं विद्युत परिपथ में विद्युत अवयव जैसे तुम्हारा बल्ब होता है, फैन होता है और तुम्हारा बोर्ड होता है, स्विच होता है, इन सबको व्यवस्थित करके जोड़ देते हैं तो एक आरेख बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत परिपथ आरेख बोलते हैं। ठीक ना। तो इसकी सिंपल परिभाषा होती है कि जब विद्युत परिपथ में विद्युत अवयव को व्यवस्थित कर देते हैं तो बना आरेख क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। ठीक है ना।
ये क्या होते हैं, तुम्हारे विद्युत अवयव होते हैं। और विद्युत अवयव जैसे कि अपना ये क्या है, तुम्हारा बोर्ड हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ, बल्ब हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ, फैन हुआ, एक तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, तुम्हारा कह सकते हैं क्या, स्विच। ये तुम्हारा क्या होता है, स्विच होता है, ठीक ना। ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, विद्युत अवयव होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर बाय द वे हमको अपना बोर्ड पे अगर हमको ये सब विद्युत परिपथ आरेख अगर बनाना हुआ तो उनको डायरेक्ट हम ऐसे ही लिखेंगे कि अपना ये क्या है, बोर्ड है, ये अपना क्या है, स्विच है, ये क्या है, बल्ब है, या फिर हम फैन लिखेंगे। ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इनके क्या होते हैं, इनके सब होते हैं प्रतीक होते हैं। इनके क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। इनको हम लोग कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बोर्ड को कैसे दिखाते हैं, फिर स्विच को कैसे दिखाते हैं, फिर बल्ब को कैसे दिखाते हैं ना, इनके सब क्या होते हैं, इनके सबके प्रतीक होते हैं, ठीक ना। तभी हम लोग इनके प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, इनके कौन कौन से प्रतीक होते हैं। तो ये जो परिभाषा है, इनकी छोटी सी परिभाषा है, इनको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग पढ़ते कि इनके जो प्रतीक होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। नोट कर लिया ना, तो इसको पहले साफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं कि अपने जो विद्युत वाले जो अवयव होते हैं ना, जैसे कि तुम्हारा बल्ब हुआ और स्विच हुआ, ये सब इनको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, इनका प्रतीक क्या होते हैं, है ना। ये तुम्हारे इधर क्या लिखते हैं, अवयव, इधर क्या लिखते हैं, उनके प्रतीक। अवयव में अगर बात की जाए तो इससे कि हम लेते हैं क्या, विद्युत सेल, विद्युत सेल। अब सेल तो सभी लोग जानते होंगे, जैसे तुम्हारे घड़ी में सेल यूज किए जाते हैं, और तुम्हारे जो तुम्हारी घर की रिमोट होती है उसमें सब यूज किए जाते हैं, सेल यूज किए जाते हैं ना। सेल तुम्हारा कुछ ऐसा बनता है ना, ऐसा बनता है ना सेल तुम्हारा। तो आगे का जो सिरा होता है उसे हम लोग प्लस बोलते हैं, जो पीछे का सिरा होता है उसे हम लोग माइनस बोलते हैं, ठीक ना। तो जो प्लस माइनस वाला होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत सेल बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, हम लोग इसको ऐसा दिखाते हैं। ये तुम्हारा क्या होता है, हो जाता है तुम्हारा विद्युत सेल का साइन हो जाता है, विद्युत सेल का प्रतीक हो जाता है। ये प्लस जो बड़ी लाइन होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्लस, जो छोटी लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। ये तुम्हारा किसका प्रतीक होता है, तुम्हारा विद्युत सेल का प्रतीक होता है। अब हम चलते हैं विद्युत बैटरी, या सीधा लिखो क्या, बैटरी। बैटरी ना, तो बैटरी क्या होती है, जब हम लोग क्या करते हैं, सेल को अगर हम लोग उचित व्यवस्था से अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। जैसे कि हम लोग क्या करें, ये अपना क्या है, ये अपना एक सेल है, ये आगे की सिरा प्लस वाला हो जाएगा, पीछे की सिरा माइनस वाला। और हम क्या करें, ये फिर से इसमें दूसरा सेल ले आए, पीछे की सिरा माइनस वाला, आगे की सिरा प्लस वाला। एक तीसरा सेल उठा लो, आगे की सिरा प्लस वाला, पीछे की सिरा माइनस वाला, आगे की सिरा प्लस वाला, पीछे की सिरा माइनस वाला। अगर इनको हम लोग ऐसे उचित व्यवस्थित क्रम में अगर जोड़ देते तो अपनी क्या बन जाती है, एक बैटरी बन जाती है, जो इधर का सिरा प्लस वाला हो जाएगा, इधर का सिरा माइनस वाला हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि एक सिरा माइनस वाला, एक सिरा प्लस वाला, एक सिरा माइनस वाला, एक सिरा प्लस वाला, एक सिरा माइनस वाला, एक सिरा प्लस वाला होता है, ठीक ना। तो ये जो बन जाती है अपनी क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है, ठीक ना। तो यानी कि जब सेलों को हम लोग संयोजित करते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। जब लोग सेलों को संयोजित करते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। जैसे कि अपना क्या है, ये एक पहला सेल हुआ प्लस माइनस, ये अपना पहला सेल हुआ। अब हम लोग क्या करें, इस माइनस से क्या जोड़ दें, प्लस वाला जोड़ दें, क्या जोड़ दें, प्लस वाला जोड़ दें, और फिर इसको ये बन जाएगा तुम्हारा दूसरा सेल, यानी कि पहला सेल, ये तुम्हारा दूसरा सेल। इनको हम लोगों ने अच्छे से जोड़ दिया है, ठीक ना। अब हम लोग लेते हैं दूसरा एक अगला वाला सेल, ये प्लस हो जाएगा, अगला वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक तुम्हारा क्या बन जाएगी, तुम्हारी एक बैटरी बन जाएगी, ठीक है ना। ये तुम्हारा प्लस, सॉरी ये तुम्हारा क्या था, प्लस था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक ना। ये तुम्हारा क्या होता है, प्लस होता है। ये तुम्हारी क्या बन जाती है, पूरी की तरह से बैटरी बन जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं अगले अवयव के बारे में, ठीक ना। ध्यान से पढ़ना और अच्छे से नोट करना। अगले बारे बात करेंगे क्या होते हैं, हम बात करेंगे कुंजी के बारे में। कुंजी या फिर कह सकते हैं क्या इसको, प्लग कुंजी, प्लग कुंजी, अथवा बोल सकते हैं इसको क्या, स्विच, अथवा क्या बोल सकते हैं इसको, स्विच बोल सकते हैं, ठीक ना। कि स्विच क्या होती है ना, तो जैसे कि ये होती है अपना स्विच का साइन होता है, क्या होता है, स्विच का साइन होता है। लेकिन ये क्या होता है, अपना स्विच का साइन होता है, ठीक ना। लेकिन ये कैसा है, ये खुला है, ये कैसी है, खुली है। इसको हम लिखते हैं क्या, खुली लिखो, या फिर क्या लिखो, खुला कहते हैं ना, खुला स्विच, क्या बोलते हैं, खुला स्विच, ठीक ना। अच्छा मेरे को ये चीज़ बताओ सब लोग कि इस खुले स्विच में क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसका अगर एक्चुअल में चित्र देखें तो एक्चुअल में चित्र होता कैसा है, एक कुछ प्रकार एक ऐसा होता है, ठीक ना। ये ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक ना। और बीच में हम लोग क्या करते हैं, गैप कर दें, बीच में क्या कर दें, गैप कर दें।
आज जरा बताओ कि इधर से अगर हम लोग इधर से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए अगर सोचें तो क्या यहाँ तक धारा आ सकती है? अगर हम लोग यहाँ से विद्युत धारा यहाँ से अगर यहाँ तक अगर लेकर जाना हो तो क्या यहाँ से यहाँ तक धारा आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इस बीच में गैप हो रखा है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। हम लोग को क्या करना चाहिए? इसको भरना चाहिए, ठीक ना। किसी भी अन्य धातु से इसको क्या कर देते हैं? भर देते हैं। तो कुंजी कैसे हो जाती है? बंद कुंजी हो जाती है। कैसे हो जाती है? बंद हो जाती है। अगर इसको भरते नहीं, अगर खाली रखते हैं तो कैसी कुंजी रहती है? खुली कुंजी रहती है, ठीक ना। कैसी रहती है? खुली कुंजी रहती है, ठीक ना। अब खुली कुंजी में तुम्हारी क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि बंद कुंजी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए? तो जैसे कि अपना क्या है, जो प्लग कुंजी अथवा स्विच है, ये कैसा है? खुला स्विच है, ठीक ना। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो दूसरा लेते हैं कौन सा? प्लग कुंजी अथवा स्विच। ये कैसा होना चाहिए तुम्हारा? बंद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। इसको बंद करने के लिए बीच में एक छोटा सा डॉट लगा दिया जाता है, बस इससे पता चल जाता है कि कैसी कुंजी है? बंद कुंजी है, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं कि एक तुम्हारा होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध, ठीक ना। तो प्रतिरोध का एक तुम्हारा साइन होता है क्या? इसको ऐसे ले जाके ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो इसको ये इसका किसका साइन हो जाता है? विद्युत प्रतिरोध का साइन हो जाता है, ठीक ना। किसका साइन हो जाता है? विद्युत प्रतिरोध का साइन हो जाता है, ठीक ना। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? इनको तो इसको थोड़ा साफ करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक। नोट कर लिया ना। तो हम थोड़ा सा अभी एक दो और बाकी उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि अपना क्या होता है? विद्युत बल्ब होता है ना, विद्युत बल्ब सभी घरों में यूज किया जाता है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का साइन कैसे होता है? विद्युत बल्ब का साइन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर वह डायरेक्ट ऐसे किया जा सकता है, ठीक है ना। बड़े आराम से, बहुत सिंपल सा है। विद्युत बल्ब का साइन कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। और हम बात करें किसकी? अमीटर की। अमीटर मतलब क्या होता है? तुम्हारा जो विद्युत धारा को मापता है, ऐसा यंत्र जो विद्युत धारा को मापता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अमीटर बोलते हैं। विद्युत धारा का मापने वाला यंत्र क्या होता है? अमीटर होता है। इससे यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, और बीच में लिख दो क्या? ए, यानी कि अमीटर, ठीक है ना। और अगला अपना क्या होता है? वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इसको भी कैसे लिखना है? बड़े आराम से बीच में क्या लिख देना है? वी लिख देना, इधर प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? अपने इंपॉर्टेंस क्या होते हैं कि ये अपने अवयव हैं और उनके क्या, इनके प्रतीक हैं, ठीक ना। आप उनको इतनी सारी चीज़ें अगर पढ़ ली हैं तो अब हमको ओम के नियम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? ओम का नियम पढ़ेंगे, ठीक ना। किसको पढ़ेंगे? ओम को नियम। अब हमको पढ़ना है किसके बारे में? ओम के नियम के बारे में। अपना अच्छा सा टॉपिक आ चुका है क्या? ओम का नियम, ठीक है ना। तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ओम का नियम दिया था। जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या किया था? 1828 में एक विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम दिया था। सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में विद्युत धारा के प्रवाह के संबंधित एक नियम दिया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने नियम क्या दिया था? धारा के प्रवाह से संबंधित नियम दिया था। धारा के प्रवाह से संबंधित नियम दिया था। धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम दिया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओम का नियम दिया था, ठीक है ना। तो धारा के प्रवाह से संबंधित नियम कैसा दिया था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब किसी चालक हम लेते हैं क्या? ले लेते हैं चालक, ले लेते हैं क्या? चालक। ये अपना क्या है? चालक तार है। क्या है? अपना चालक तार, यानी कि वायर, यानी कि विद्युत परिपथ है, ठीक ना। तो इस चालक तार की उन्होंने कहा था, जब उन्होंने कहा था कि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना की जाएं। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? जैसे कि तुम्हारा ताप, दाब और दाब, या फिर क्षेत्रफल, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना परिवर्तित की जाए,
यानी कि अपरिवर्तित रहें, ठीक ना। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं तो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, जब लोग इसमें क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विभवांतर। विभवांतर मतलब कि कह सकते हैं क्या, बैटरी। क्या लगाते हैं, बैटरी, यानी कि बैटरी का काम क्या होता है, विभवांतर बनाना होता है ना। तो जब किसी चालक के सिरों के बीच हम लोग क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो चालक में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो होती है विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। तो यानी कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं कैसी रहें, अपरिवर्तित रहें, चालक तार की भौतिक अवस्थाएं कैसी रहें, अपरिवर्तित रहें, तो उसमें उनके चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें जो प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या था, उनका नियम था, ठीक है ना। यानी जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो भौतिक अवस्थाएं कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती हैं। तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर लगाया जाता है तो इसमें जो धारा प्रवाहित होने लगती है ना, तो उससे हम लोग क्या, वो लगाए गए विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम लोग इसमें विभवांतर लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, तो चालक तार में क्या होगी, धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी ना, वो लगाए गए विभवांतर के कैसे होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसकी सिंपल थोड़ी सी परिभाषा लिख देते हैं ना, कि अगर हमको लिखने के लिए अगर कहा जाए तो कैसे लिखेंगे, ओम का नियम। लिखेंगे क्या, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, अपरिवर्तित मतलब कि जो भौतिक अवस्थाएं बदली ना जाएं, भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, तब चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चालक के सिरों के बीच लगाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, तब चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कौन अनुक्रमानुपाती होता है, विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक ना। तो इसको कह सकते हैं क्या, कि V प्रोपोर्शनल I, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब क्या होता है अनुक्रमानुपाती, मतलब इसका मतलब होता है कि अगर बाद में हम लोग विद्युत विभवांतर में अगर वृद्धि करेंगे तो धारा I में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर हम लोग क्या करेंगे, विभवांतर में अगर हम लोग कमी करेंगे तो विद्युत धारा में क्या होगी, कमी होगी, ठीक ना। तो इस अनुक्रमानुपाती मतलब होता है कि जो परिवर्तन हम इसमें करेंगे, विभवांतर में करेंगे, वही सेम परिवर्तन किसमें होगा, विद्युत धारा I में होता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ओम का नियम, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, तब चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे हम लोग क्या ले लें, फिर से एक बार समझते हैं। चालक, ये अपना क्या है, चालक है, इसमें हम लोग क्या लगा दें, बैटरी लगा दें। बैटरी लगा दें मतलब बैटरी का काम ही क्या होता है, विभवांतर बनाना होता है। तो इसमें क्या लगा दिया, बैटरी या फिर विभवांतर लगा दिया। जब ने जैसे इसमें बैटरी लगाई, इसमें क्या होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कैसी होगी, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब समझ सकते हो ना कि अगर जितनी ज़्यादा बैटरी लगाएंगे उतनी ज़्यादा धारा बहेगी, जितनी कम बैटरी लगाएंगे उतनी कम धारा बहेगी। सिंपल सी बात, अगर हम लोग तो कह सकते हैं क्या, जो विभवांतर होता है वो धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अगर बाय द वे हम लोग क्या करते हैं, इस अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। नियतांक कौन आता है, R आता है। इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आता है, R आता है। तो R क्या है, तुम्हारा नियतांक है। R क्या है, नियतांक है, ठीक ना। तो R क्या है, तुम्हारा नियतांक है। और कह सकते हैं क्या, तुम्हारा जो R है वो क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध को हम लोग आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि जी
ओम का नियम क्या होता है कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तब चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक ना, तो कह सकते हैं क्या, V प्रोपोर्शनल I, V बराबर R I होता है। ठीक ना, तो अगर निकाला जाए, अगर यहाँ से R का मान अगर निकालें तो कितना होगा, V अपॉन I होगा, V अपॉन I। ठीक है ना, तो ये यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक ना, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ठीक है ना, अगर बात करें इसका, अगर ये जो तुम्हारा R आया है, R मतलब कि प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध की अगर मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। किसका मात्रक, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक तुम्हारा क्या होता है, ओम होता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देख लेना, इसका नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।